हेलो व्हाट्स अप गाइस, मैं नेजा फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला ITV पर इसकी रेटिंग 7.6 है। और हाँ, नेजा फिल्म के डिटेल में एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ। इसके डीप मीनिंग्स के बारे में प्लीज़ हमें का फॉलो कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टाटा, सी यू। शुरुआत में दोस्तों में बहुत सारा पहले का सीन दिखाया जाए जहाँ हेवन और हेल ने मिलकर एक पर्ल को जन्म दिया होता है, बहुत ही पावरफुल पर्ल। उस पर्ल ने का जाहिर सी बात ताकत बढ़ता है तो ईविल तो होगा ही। जन्म लेते सभी ने का पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करे, गुड एंड ईविल। इसके कारण से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो सकता था। महागुरु ने अपने दो शिष्य ताइजिन वैसे एक मोटा है और दूसरा नाम था शेन, इन दोनों को भेजा था नेका इस मनी को रोकने के। पर वो मनी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं इससे और लड़ते रहते कई दिन भी बीत जाते हैं, पर यह नेका मनी हार मारने का नाम ही नहीं। जैसे महागुरु को खुद आना पड़ता है इस मनी को रोकने के लिए। वो आते ही इसे एक फर्नेस के अंदर बंद कर देते हैं और इस मनी को जो है अपनी ताकत से दो हिस्सों में बांट देते हैं। क्या नाम था? हाँ, इस मनी का नेका दो हिस्सों में बांटने के बाद एक मनी जो नेका लाइट और नेका अच्छाई शक्ति को रिप्रेजेंट करता था और दूसरी लाल जिसके अंदर डीमन पावर्स थी, डीमन पर उससे नेका कर्ज दिया जा रहा है। 3 साल बाद लाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। और नेका इससे बंद करके नेका एक नेका क्या कहते हैं, हाँ, शेन को दिया, ऐसा सोच रहा है उसे देना चाहेंगे, पर ताइजिन को दिया जाता है और ताइजिन को महागुरु बनाते हैं। वो 10वां शासक बन जाएगा अगर उसने नेका वेस्ट में नेका सिटी है वे चैंटा पास की उसे नेका किंग के बेटे के नेका नेजा को नेका तुम्हें नेका जीवन मूर्ति से नेका उसे बर्थ देना है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसका नेका 10वां शासक करने के बाद बन जाएगा नेजा को ताकत देने के बाद। और कई साल बाद का सीन दिखाया है जहाँ शेन को नेका मस्ती सूझी होती है। वो नेका अच्छा मूर्ति अपने लिए चुना चाहा, बुरा वाला मूर्ति से नेजा को जन्म देना चाह रहा। पर शेन जो था वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, कितना भी मारो। पर फाइनली उठने के बाद नेका यहाँ जब मूर्ति निकालता है तो अच्छे वाले मूर्ति को चुरा रहे था, पर नहीं चुरा पाता। पर नेका तभी चुरा लेता है और नेका बुरे वाले नेका डीमन पर से नेजा का जन्म हो जाता है और अच्छा वाला मूर्ति शेन को मिल जाता है। और अच्छा और बुरे मूर्ति से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था नेजा, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ताकत थी। आपको पता ही होगा, लाल है तो आग की ताकत होगी और आग की ताकत से हर जगह तबाही मचा देता है। और नेका छोटा सा बच्चा, वैसे बच्चे के पॉइंट से वो खेल रहा है पर दूसरों के नफरत और नेका दर का सिंबल बन चुका है। और नेका यहाँ ताइशिन उसे कैद कर देता है नेका अपने मंत्रों से और फिर उसे ख़त्म करने वाला, पर उसके नेका के याद उसे रोकते हैं नेका नेजा के एक किंग। पर यहाँ वो तभी उस पर अटैक करता है, पर नेजा की मॉम बीच में आए से ताइशिन रुक जाता है और उसकी मॉम नेका यहाँ सभी गाँव यहाँ शहर के लोग आ जाते हैं और उसे ख़त्म करने की बात कहते हैं नेजा, क्योंकि वो एक डीमन है। उससे रिक्वेस्ट करे किंग से, पर नेजा की अपनी मॉम को काट दिया, पर उसकी मॉम से शांत करवाती है और कहती है उसका ख्याल रखेगी। उसके किंग नेका डैड नेका सब कुछ शांत करते हैं और कहते हैं नेजा किसी को परेशान नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ताइशिन बताता है कि 3 साल बाद नेजा बिजली गिरने के बाद से मर जाएगा शार्प के कारण से। फिर सीन चेंज हुआ, शेन को दिखाया जाता है और जो है नेका ड्रैगन्स के पास जाता है समुद्र के 1000 मील नीचे और ड्रैगन किंग को अपना प्लान बताता है। नेका उसे जीवन पर भी दिखाता है जिससे एक नेका शांत और अच्छे बच्चे का नाम जन्म होता है जिसका नाम ऑबिंग था। और ड्रैगन किंग कहता है कि अब ये हमारी आज़ादी का कारण बनेगा और हम गॉस के बराबर होंगे। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाए नेजा के डैड किंग को जो यहाँ महागुरु से नेका रिक्वेस्ट करने गए थे, पर महागुरु उसकी बात ही नहीं सुनते और नेजा का मरने पर उनको चला नहीं थी। महागुरु के मना करने पर यहाँ जो चौकीदार था इस दरवाजे का वो यहाँ आता है। उस नेजा के डैड उससे मदद मांगते हैं और उस कर्ज को तोड़ने का तरीका पूछता है, पर जब वो बताता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है ऐसे कर्ज को तोड़ने का, तो ये सीन कट हो जाता है और नेजा को दिखाया जाता है कई सालों बाद का, नहीं 2 या 3 सालों बाद का, 3 साल तो होने वाले थे। और नेजा यहाँ कहता है कि वो अकेला है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ से चले जाए मॉम। वाह। और नेजा कहता है कि उसे होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई उसे पसंद नहीं करता। पर नेजा की मॉम उसके साथ खेलने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश था, पर नेजा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था। उसकी मॉम की पिटाई हो रही थी पर वो अवॉइड करते हुए कहते हैं कि वो अपने बेटे के साथ खेलेगी। पर नेजा की मॉम को जाना पड़ता है राजा के ज़रूरी काम से, पर वो कहती है कि अगली बार आने पर वो ज़्यादा खेलेंगे। नेजा को हम दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सैड था, उसे कोई क्या और फैमिली ही नहीं है ऐसा का प्रिटेंड करता है नेजा। और यहाँ से चला जाता है नेजा बाहर घूमने के लिए नेका दूसरों को ट्रैक करके। और ये दोनों बेवकूफ़ कहाँ से हार रहा है, देखो कितने बेवकूफ़ हैं। नेजा के आने की खबर सबको मिल जाती है और सब डर के मारे भागने लगते हैं और नेजा आ जाता है और सबको डरा देता है। वैसे नेजा ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा, उसे कोई प्यार नहीं कर रहा, सब लोग उससे दूर भागते हैं, इसलिए वो कैसा कर रहा है अटेंशन पाने के लिए। सीन चेंज को एक घर पर दिखाया जाता है जहाँ के बच्चे जो असल नेजा को मॉन्स्टर मानते थे, इसलिए नेका उसे ख़त्म करने का प्लान बनाए थे नेका। और हमें दिखाया जाता है नेजा को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं कि जब नेजा यहाँ आएगा, एक मिनट रुक जाओ, ये कोई नया लड़का कौन आया है, कहीं ये नेजा तो नहीं। नेजा जब यहाँ से पुल से चलते हुए आएगा तो वो नीचे गिर जाएगा और फिर चाकू से नेका उसको वार होगा, वो उसे बच जाएगा तो पहाड़ से नेका पत्थर से नेका उसे मारने की कोशिश करेंगे, फिर उसे गड्ढे में गिरा देंगे
वाह क्या मास्टर प्लान है नेका। और फिर नेका ये यहाँ एक नया लड़का जो आया हो रहा है वो कहता है कि ये नेजा पर काम नहीं करेगा क्योंकि नेजा तो मैं हूँ। और ये कह के नेका सब लोग उसे भागने लगते हैं नेजा को डर के मारे देख के। और भागते भागते उनका प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। और उनमें से एक बच्चा नेजा को मॉन्स्टर कहता है और कहता है कि डीमन तुझे तो मर जाना चाहिए पैदा होते ही। ये सुनकर नेजा का माथा सटक जाता है और एक जोरदार किक मारता है इन्हें ख़त्म करने के। पर यहाँ ताइशिन आके इन्हें बचा लेता है और नेजा के डैड उससे गुस्सा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया आखिर। सीन चेंज हुआ दिखाया जाए नेजा को पनिशमेंट मिलती है कि वो रूम से बाहर नहीं जा सकता। और उसके पेरेंट्स को दिखाया जा रहा है जो बात कर रहे थे नेजा के बारे में ही कि उसे कोई पसंद नहीं करता। और उसकी मॉम कहती है कि वो 30वें बर्थडे के दिन मर जाएगा पर उससे कोई भी दोस्त नहीं है, वो अकेला पड़ चुका है, उससे भी सब लोग उससे नफरत करते हैं इसलिए। पर ताइशिन उससे शांत करवाता है, कहते हैं कि वो उसे डीमन से लड़ने के ट्रेन करेगा और सब लोग उसे प्यार करेंगे, उसे एक हीरो बनाएगा। फिर सीन चेंज दिखाया जाए नेजा को अगले दिन जहाँ वो सभी को फिर से ट्रिक करके बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर घूम ही रहा था तभी उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, एक अजीब सी पेंटिंग से छूते ही वो उसके अंदर चला जाता है दोस्तों, अजीब तरीके से। और यहाँ अंदर एक पेंटिंग के अंदर अपना ही अलग यूनिवर्स होता है और यहाँ एक कमाल का कैसल भी होता है जिससे नेजा तो शौक होता ही है। और फिर दिखाया जाता है ताइशिन यहाँ उससे नई दुनिया की मज़े करवा रखते हैं और उसे अपना मास्टर बना वो उसका स्टूडेंट बनने के कहते हैं पर नेजा मना कर देता है। फिर ताइशिन यहाँ उसे अपना जादू दिखाते हैं कि उसे जादू सिखाएंगे ऐसा कहते हैं। फिर नेजा फाइनली स्टूडेंट बनने के मान जाता है और कहता है कि उसे कई सारे जादू सीखने हैं। और ताइशिन उसे रूप बदलने का मंत्र सिखाते हैं, खुद का और किसी और का रूप कैसे बदलते हैं। और फिर नेजा प्रैक्टिस करने के चला जाता है और ताइशिन कहते हैं कि उसे खुद 3 साल लगे थे और वो एक दिन में नहीं सीख सकता। फिर कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइशिन सो रहे तभी नेजा की मॉम यहाँ आती है और उसे पूछती है कि नेजा कहाँ है और क्या कर रहा है। ताइशिन यहाँ लेकर कहते हैं कि वो साइड में ही है पर वो मिसिंग था। और नेजा का ये लोग सोच में बचा तभी वो नदी में डूबा हुआ में था और ये सोच में बचा किसने नेजा के साथ ये किया। ताइशिन यहाँ उसे बचाने के उसे CPR देते हैं पर वो नेजा नहीं एक मेंढक था। आप खुद ही देख सकते हैं क्या होता है। नेजा यहाँ उसकी मॉम का रूप लेके आता और ताइशिन को परेशान कर रहा था। और ताइशिन कहते हैं कि इससे कैसे आ गया, मुझे खुद सीखने में 3 साल लगे थे और इतनी जल्दी इसने सीख लिए, तहनते थे बहुत ज़्यादा। नेजा यहाँ ताइशिन के यहाँ बॉक्स से कई सारे खतरनाक हथियार निकाल लेता है और पूरी तरह जला देता है ऐसे वहाँ इतने खतरनाक हथियार लेके घूमता ही क्यों वैसे। फिर नेजा के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उसे रोकते हैं ये सब कुछ करने से। ताइशिन यहाँ नेजा के पेरेंट्स को सब कुछ बताते हैं और ये भी कि वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है और उसे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बहुत आगे बढ़ेगा। पर नेजा कहता है उसे कुछ नहीं करना, वो डीमन है, उसकी कोई जगह होना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। फिर हमें नेजा का पास दिखाया जाता है जब यहाँ नेजा घूमने और खेलने के लिए आया था दूसरों के साथ। फिर एक बच्ची के साथ वो खेलने के लिए जाता है पर तभी यहाँ उसके पेरेंट्स नहीं सब लोग उसे डीमन कह के उसे पूरी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और उसके दिमाग में इससे हेरेट भर गया। नेजा के डैड उसे बताते हैं कि उसने स्पेयर पर्स से जन्म लिया है, अच्छे पर्स से। और उसकी मॉम भी उसे अप्रोच करती है और कहती है उसे एक हीरो बनने के अप्रोच करती है। फिर दिखाया जाता है नेजा को जो डीमन से लड़ रहा था पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर देता है, इससे ताइशिन उस पर गुस्सा करते हैं। वैसे ही कोरियोग्राफी रिकॉर्डिंग थी। फिर नेजा कहते हैं दूसरों की आखिर चिंता ही क्यों नहीं, हमेशा सिर्फ डीमंस को ख़त्म करते हैं। और यहाँ ताइशिन उसे समझाते हैं और उसके डैड भी उसे समझाते हैं कि सबको प्रोटेक्ट करना ही एक किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर नेजा यहाँ चिड़ के कहता है कि मैं एक डीमन हूँ, उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँ या ना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नेजा उन्हें ट्रेक करके यहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाए एक डीमन जिससे फाइनली नेजा को हीरो बनने का एक मौका मिलता है। बच्ची को किडनैप करने के आया था खाने के लिए पर नेजा यहाँ आ जाता है और यहाँ नेजा और इसकी खतरनाक लड़ाई शुरू है। नेजा इसके बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है ऐसे और मार के बुरी हाल कर देता है। नेजा उसके फॉलो भी करता है, पानी बन के भाग रहा था और वो यहाँ छुप जाता है और सभी गाँव वालों को देखने के कहता है नेजा की वो एक हीरो है और यहाँ सब कुछ जला देता है। उस डीमन को पर गाँव वाले ये सब कुछ नहीं समझते और यहाँ एक बच्ची को नेजा वो डीमन किडनैप कर लेता है पर नेजा भी यहाँ था, उसके पीछे भागता है उस बच्ची को बचाने के लिए। पहली बार नेजा कोई अच्छा काम कर रहा है पर ये कमबख्त बच्चा यहाँ नेजा को ऐसा समझ रहा नेजा ने इसके बच्ची को किडनैप किया और उससे सबको डीमन कह भड़काता है। सीन चेंज हुआ, समुद्र के अंदर जाने हुआ था डीमन पर तभी यहाँ आओ पिंग आ जाता है और उसे रोक लेता है और बच्ची को उसे देने के लिए कहता है पर उसे नहीं देता। और फिर यहाँ आओ पिंग के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। आओ पिंग ने कहा उस डीमन को ख़त्म करनी होता है। अभी नेजा बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं उस डीमन को ख़त्म करूँगा, बच्ची को बचाऊँगा। वो डीमन को वापस देता है उस बच्ची को पर डीमन क्या करता है, नहीं नेजा आप लड़ने थे बिना किसी बात के, वाह। फिर यहाँ बुरबई दिखा जाए नेजा को, उसका एक हाथ पत्थर का बन जाता है सीरियसली। ये सब कुछ डीमन की चाल थी
और ये सब कुछ अब वो पत्थर में बनाना चाहता है इस पॉइजन के ज़रिए, और चारों तरफ बस बिखा देता है उसके पॉइजनस। पर हमें आगे दिखाया जाता है आओपिंग यहाँ बिजली की तेज़ से यहाँ ने कहीं बबल्स को पार करता है और उस डीमन से उस बच्ची को छीन लेता है। वाह, बच्ची को बचा लिया आओपिंग ने, पर उस पॉइजन ये भी पत्थर का बन जाता है। ये इन्हें ख़त्म कर नहीं हुआ था डीमन, पर नेजा यहाँ बीच में आके इन्हें बचा लेता है और कहता है कि मैं हीरो हूँ, मैं ही सबको बचाऊँगा, हट जाओ यहाँ से। फिर यहाँ ने कहा चारों तरफ बबल्स फेंक देता है ताकि नेजा उससे करीब ही ना आए, पर नेजा भी बहुत ज़्यादा चालाक होता है। सामना नेजा से हो रहा आओपिंग को शीर की तरह यूज़ करता है, बबल्स को पार करता है और डीमन के अच्छी तरह से कुटाई करता है। डीमन उसे एंटीडोट देता है जिससे आओपिंग और नेका उस बच्ची को बचा लेता है और आओपिंग उसे उसकी लाइफ बचाने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स कहता है और आओपिंग उसे वार्निंग देता है, उस डीमन को छोड़ देता है ये कह के कि वो उसके अगली बार कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाएगा, और डीमन भी वादा करके चला जाता है। फिर वो उसे फिर से शुक्रिया कहता है आओपिंग नेजा को, और वो बच्ची भी यहाँ होती है। वो बच्ची उसके साथ कहती है कि भरे भैया हमें आपके साथ खेलना है। वह नेजा बहुत ज़्यादा शौक और खुश भी था कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ़ की और कोई उसने कहा अच्छा कह रहा है। फिर नेजा और आओपिंग कई घंटों तक खेलते रहते हैं। फिर हम दिखाया जाता है नेजा की आंखों में सीरियसली आंसू आ जाते हैं कि कोई पहली बार उसके साथ खेल रहा है। आओपिंग उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो लोग बहुत दिनों तक खेलते रहेंगे, और नेजा यहाँ गुस्सा होकर आने का एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि मैं बस खुश हुआ और कुछ नहीं। फिर तभी यहाँ कई सारे लोग आ जाते हैं और नेजा सोच रहा था अब सब उसकी तारीफ़ करेंगे, पर सब लोग उसे डीमन कहते हुए जा रहे हैं इस कम कर बच्चे की, इस करने का जिससे ऊपर एरो पॉइंट है वही। फिर सर यहाँ बच्ची नेगा कहते हैं कि उसे नेजा के साथ और खेलना है, पर ये लोग कुछ और ही समझते हैं। नेजा कहता है कि मैंने डीमन से इसे बचाया, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मैं क्या एक हीरो हो आखिरकार। पर ये लोग कहते हैं कि यहाँ तो कोई डीमन है ही नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही डीमन है, वो तुम होने का। फिर वो लोग नेजा को बुरा बुरा कहते हैं और नेजा यहाँ दर्द सह रहा था, बस नेजा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देख ही नहीं रहा। फिर सभी लोग नेजा को मारना शुरू करते हैं, उसके सब्र का बांध नेजा का सीरियसली टूट जाता है और फाइनली वो इन सबकी कुटाई करना शुरू कर देता है, बुरी तरह पीटना स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 गेम ख़त्म। यहाँ आ जाते हैं और नेजा को इन्हें अटैक करने से रोकते हैं, उसे बांध देते हैं। और हाँ, नेजा के पेरेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं, पर यहाँ नेगा ये बेवकूफ़ उठा के नेजा को ख़त्म करने की बात कहता है, उसे बिना कुछ सोचे समझे। नेजा को बंधा हुआ देख के उसे डीमन कहता है और कहता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था पैदा होते ही, पर नेजा के पेरेंट्स आके उसे रोकते हैं, उससे सबसे माफ़ी मांगते हैं बिना कोई गलती होते हुए नेजा की। और पिंक को दिखाया जाता है जो यहाँ नेगा अपने डैड को सब कुछ बताता है और कहता है कि उसका नेजा एक नया दोस्त बना है। फिर यहाँ शेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि शेन नेजा तुम्हारा दुश्मन है, उसका जन्म डीमन पर से हुआ है और तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। और कहता है कि तुम नेगा उसे ख़त्म करके नेगा गॉस को नेगा दिखा सकते हो कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, और यहाँ नेगा सब लोग उसके साइड हो जाएंगे। उसके डैड भी उसे उसके रिस्पॉन्स भी इसका याद दिलाता है और कहता है कि नेजा तुम्हारा दुश्मन है, उससे तुम्हें ख़त्म कर देना चाहिए, हम ड्रैगन्स की आज़ादी तुम पर ही निर्भर करती है। शेन यहाँ बताता है कि नेजा को नेगा डीमन और मॉन्स्टर के तौर पर पोर्ट्रे करेंगे और उसने आओपिंग सबको बचा गया, उनका प्लान था। पर नेजा को दिखाया जाता है जो यहाँ खुद को ही डीमन कहते हुए गालियाँ दे रहा था खुद को ही बिना किसी रीज़न के, और खाने पर ही लात मार रहा था बिना किसी रीज़न के। वह गुस्सा था, वो गुस्सा सब निकाला है। और यहाँ नेगा उसके मास्टर उसके पेरेंट्स आते हैं उसे खुश करवाने के, पर वो कहता है नेजा कि उसे नहीं होना चाहिए। और यहाँ उसकी मॉम उसके 3rd बर्थडे पर नेगा पार्टी देने के बाद कर दिया, पर नेजा कहता है उन्हें उसके फ्यूनरल पर नेगा सबको खुशी हुई, उसकी पार्टी पर नहीं बर्थडे की। पर नेजा के डैड यहाँ कहते हैं कि सबको पता चल गया कि तुमने उस डीमन को से नेगा लड़के उस बच्ची को बचाया था, इसलिए सब लोग यहाँ पार्टी में आएंगे। फिर यहाँ में दिखाया जाए नेजा बहुत ज़्यादा खुश था और आओपिंग को एक लेटर भेजता है नेगा उसके बर्थडे का। और फिर यहाँ उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो यहाँ नेगा कहती है कि अगर नेजा का जन्म स्प्रेड पर्स से होता तो उसे नेगा कितनी अच्छी ज़िंदगी मिलती है, हम उसके 3rd बर्थडे पर तो उसे खुशी दे ही सकते हैं। फिर उसके डैड भी कहते हैं कि उसका सब पर उसको बहुत सारा एहसान हो, कुछ ना कुछ करके उन्हें लेके ही आ जाएगा। फिर सीन चेंज आओपिंग को दिखाया जाए जहाँ उसके बर्थडे के नेगा हाँ मेगा डेटा मिल जाता है। फिर आओपिंग के डैड उसके सभी नेगा ड्रैगन्स मिलकर उसे बहुत ही पावरफुल स्केल आर्मर बना के देते हैं और कहते हैं कि ड्रैगन्स की आज़ादी तुम पर ही निर्भर है। सीन चेंज हुआ दिखाया जाए सभी नेगा पार्टी में आए थे, सब लोग हंसने का नाटक कर रहे थे। नेजा भी यहाँ तैयारी करके आ जाता है नेगा, और तभी यहाँ दोस्तों शेन आ जाए। नेजा आते ही उसे पीते लगता है, पर उसे नेगा अपने बारे में बताता रहता है, उसे छोड़ देता है। और फिर शेन बताता है कि उसे नेगा इस सीक्रेट के बारे में बताता है कि उसका जन्म डीमन पर से हुआ है, और हाँ उसे एक मंत्र भी बताता है नेगा। नेजा ये जान के शौक हो जाता है, अंदर से टूट जाता है नेगा। फिर यहाँ बर्थडे बॉय की एंट्री होती है नेजा की, और सब लोग यहाँ उसे देख के डर रहते और गुस्से से भाग रहे थे। वो बच्ची नेजा के पास आती है खुशी से, और नेजा की फेस पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाए खुशी की, पर सब लोग उसे उस बच्ची से भी दूर कर देते हैं। और ये नेजा देखी कि अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे हथियार मिलते हैं बर्थडे के तौर पर,
ताकि उस सबको प्रोटेक्ट कर सके। पर नेजा को कुछ और ही प्लान था और उसे फायर वीज भी मिलते हैं जिससे वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। नेजा के बर्थडे पर नेगा उसके डैड भी उसे सैशे देते हैं और कहते हैं कि नेजा तुम्हें कहा आगे ज़िंदगी हो सकता है अकेले बिताएं परी में, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी तुम्हारी ज़िंदगी। फिर नेजा कहता है कि आपने कहा यहाँ मेरा फ्यूनरल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको पता है कि आज मैं मरने वाला हूँ, मैं डीमन पर्स से पैदा हुआ और आप लोगों ने कहा मेरी बची हुई ज़िंदगी भी यहाँ ने कहा इन बेवकूफ़ों की प्रोटेक्ट करने के बर्बाद करना चाहते हैं, आप लोग कभी मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, ऐसा वो कहता है। और नेजा उस मंत्र को पे कहता है जिससे उसका सील हट जाएगा और सील हटने के बाद नेका अपने 100% पावर की स्टेज पर आ जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है नेजा यहाँ आ जाके नेका सबको ख़त्म करने के आगे बढ़ता है, पर उसके डैड उसे रोकते हैं, पर वो किसी की नहीं सुन रहा होता और वो सील यहाँ नेका शेन के पास था और शेन कहता है कि आप नेका नेजा सबको ख़त्म कर देगा और फिर हमें यहाँ नेका जाके नेका तुम्हें सबको बचाना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आउपिन यहाँ नेका उससे नेका सहमत नहीं होता, पर तभी उसे मोटिवेट करता है, कहता है यही तुम्हारी डेस्टिनी है। फिर आउपिन यहाँ है उसे भीख मांगता है और उसे कड़ा वापस ले लेता है और कर्जा चुकता करने के लिए जो नेजा ने उसकी जान बचाई थी। नेजा यहाँ सबको मारने की फिराक पर था, उसके नेका मॉम भी नेका उससे बात नहीं सुन रहा था। तभी आउपिन आके नेजा के डैड को बचा लेता है और नेजा से लड़ने लगता है और कड़ा दे के कहता है कि इसे वापस कैद करो। और फिर फाइनली नेजा फिर से कैद हो जाता है और फिर से छोटा बन जाता है, अपने 10% पावर पर आ जाता है। और फिर दिखाया जाता है नेजा यहाँ से भाग जाता है, बहुत ज़्यादा उदास था नेजा। और फिर आउपिंग यहाँ से जाने जाता है, पर उसके डैड ने पहचान लिया था स्पेयर पर का निशान नेजा के डैड ने, और फिर उसका आने का केप हटा देते हैं। वो पता चल जाता है कि पिंग ने का ड्रैगन है एक, और सब लोग उसे बुरा भरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि उसने स्पेयर पर चुराया है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ ने कहा बोलता है कि ने का महाग्रो तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुमने स्पेयर पर चुराया, ड्रैगन्स ने का सज़ा मिलेगी। फिर यहाँ ने कहा आउपिंग तो बहुत ज़्यादा उदास था ये सब कुछ सुनने के बाद। फिर शेन यहाँ आके उसे भड़काता है और कहता है इंसान ऐसे ही होते हैं मतलब ही। और फिर वो कहता है कि नहीं कि मैंने स्पेयर पर चुराया, आउपिंग ने नहीं। फिर यहाँ ताइशिन बोलता है कि नेका महागुरु तुम्हें सज़ा देंगे, मैं जब उन्हें बताऊंगा तो उन्हें तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर शेन यहाँ कहता है तुम में से कोई ज़िंदा ही नहीं बचेगा तो कौन बताएगा। वो यहाँ आउपिंग को यहाँ सबको ख़त्म करने के कहता है शेन, और आउपिंग भी गुस्से में आके सबको ख़त्म करने का तय कर देता है और बहुत ज़्यादा पानी ऊपर जमा करता है और सबको ख़त्म करके उसके पैर नीचे के पैर से रोकने की कोशिश करता है। सीन चेंज होता है, वो दिखाया जा रहा है जो जंगल में था वो अपना गुस्सा निकाल रहा था कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। तभी वो फायर वीएससी ने का फिर से ने एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली और पिक का शेप ले लेते हैं फिर से अपने ओरिजिनल वाले। और फिर यहाँ ने का वो पिक अपने मैजिक से उसे बताता है, पास का सीन दिखाता है जहाँ ने का नेजा के पैर के डैड को ने का उसने का दौड़ पार ने बताया था कि एक तरीका उस श्राप को किसी और पर ट्रांसफ़र ज़रूर किया जाता है। ये पास का सीन है जो कट हो गया था, पर किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर नेजा के डैड अपनी कुर्बानी देने का तय कर रहे थे अपनी बेटी की ज़िंदगी के खातिर, और ने का ताइशिन को भी मना रहे थे कि उसका मास्टर बनेगा और उसे डीमन से लड़ना सिखाएगा ताकि सब उसे हीरो माने, उसकी ज़िंदगी अच्छी रहे। ताइशिन भी थोड़ी बहुत आगे के बाद मान जाता है। फिर नेजा को ये सब कुछ जगह जो शौक होता है उसके डैड उसके कुर्बानी देने वाले हैं और उसके पैर का गिफ्ट के अंदर भी वही पेपर्स थे और उसे पता चल जाता है कि नेजा के डैड उससे कितना प्यार करते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। पर सीन चेंज हुआ दिखा जाए नेजा के पेरेंट्स आउपिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर आउपिंग किसी की नहीं सुन रहा था और उसे फ्रीज कर जाता है उसने नेजा के पेरेंट्स को। फिर नेजा भी यहाँ आ जाता है ख़तरनाक फायर बॉल के साथ और उन्हें फ्री कर देता है। फिर नेजा यहाँ आके कहता है कि आउपिंग तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। फिर दिखाया जाता है नेजा के ने का नहीं, यहाँ ताउशिन ने का बोलते हैं नेजा को सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि उसने स्पेयर पर चुराया और इस पूरी जगह को ख़त्म करने वाला, उसे रोको। फिर इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, आउपिंग और नेजा के बीच खतरनाक फाइट सीक्वेंस होता है, आप खुद देख लीजिए। वाह, हमें दिखाया जाता है आउपिंग और नेजा के हमलों से यहाँ बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है और नेजा खुद को शेन में का बदल देता है शेप शिफ्टिंग की पावर के ज़रिए, याद है वो मैजिक। और उन्होंने कहा आउपिंग को नेका दूसरे डायरेक्शन में भेजता है, उस पर अटैक कर देता है और आउपिंग गुस्सा तो था ही, उसने का नेजा को खत्म करने के दौड़ता है और फिर इन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाए। कितनी देर तक लड़ाई चलने वाली पता नहीं। फिर दिखाया यहाँ इन लोगों के मास्टर्स के बीच भी खतरनाक लड़ाई चल रही थी। हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेजा और शेन एक दूसरे की टक्कर हो जाती है और नेजा अपना हथियार नया स्विच कर देता है नेका मैजिक के जरिए और आउपिंग भी आ जाता है और इस बार वो अपने ही मास्टर से लड़ने लगता है बिना किसी रीज़न के, क्योंकि हथियार जो स्विच हो गए थे। फिर उसे पता चलता है उसके मास्टर है असली वाले। फिर ने का मैजिक ने का वर्ड का इस्तेमाल करते हुए अजीब सी पेंटिंग ताउशिन यूज़ करता है और दूसरी दुनिया में चला जाता है। उस ब्रश के फाइट हो जाती है और उस ब्रश ने के यहाँ नीचे गिर जाता है और लोग बर्फ में फ्रीज हो जाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जा रहा है दोस्तों। फिर यहाँ नेजा की गलती के कहाँ से लोग मरने ही वाले थे, पर फाइनली मुश्किल से बाहर निकल ही आते हैं का सब लोग आज़ाद हो जाता है
और आओपिंग यहाँ ने का गुस्से में आके नेजा के पेरेंट्स पर अटैक करता है उन्हें ख़त्म करने के पर नेजा खुद को बीच में लेके आके उन्हें बचा लेता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है आओपिंग का का गुस्सा 7वें आसमान में था और उन्होंने कहा यहाँ इन लोगों के पेरेंट्स के यहाँ उन लोगों के मास्टर्स के बीच भी लड़ाई होती है और आओपिंग अपने ड्राइंग फॉर्म में आके ऊपर चढ़ जाता है बल्ब की सिल्ली पर, पता नहीं क्या करने के, और उसने सिल्ली को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो जाए और सब लोग मर जाएँ। फिर यहाँ सब लोग डर के मारे भाग रहे थे और फिर हमें नेजा को दिखाया जाता है जो यहाँ फिर से वो मंत्र पढ़ के अपनी 100% पावर की स्टेज पर आ जाता है और कहता है कि आओपिंग मैं तुम्हें रोक के ही रहूँगा। फिर वो ऊपर चला जाता है। फिर नेजा ऊपर जाकर अपनी 100% स्ट्रेंथ दिखाता है उसे रोकने के लिए आइसबर्ग को। फिर आओपिंग कहता है कि तुम तो एक डीमन पर के तौर पर बॉर्न हो, मॉन्स्टर के तौर पर, तो मैंने क्यों बचा रहे हो, तुम्हारी डेस्टिनी ही डिस्ट्रक्शन है। फिर नेजा कहता है किसी की कोई डेस्टिनी तय नहीं होती, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगा आओपिंग। और वो कह के अपने 4 हाथ और निकाल लेता है, अपने 6 हाथों और अपनी आँख की ताकत से वो अपने 100% देके आग से उसे जला देता है फिर दिखाया जाए आओपिंग को भी नेजा है ना उसे याद है, वो लाल लाल धागे उसे पकड़ लेता है और अब फाइनली वो होगा जो इसका आप इंतजार कर रहे थे, दी एंड। नहीं रोक दिया, अपना अटैक रोक देता है नेजा, पर क्यों? आओपिंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बख्श दी। नेजा कहता है कि तुम ही एक लौटे मेरे दोस्त हो जो मेरी चिंता करता है, मुझे समझ सकता है। फिर यहाँ दिखाया जा रहा है नेजा कहता है कि अब मेरा भी टाइम आ चुका है, लाइटनिंग आ चुकी है मुझे ख़त्म करने के लिए। फिर आओपिंग को कहता है कि अच्छी और लंबी ज़िंदगी जीना कि बिना किसी को डर दिए। नेजा दूसरों को सीख दे रहा है अच्छा है कि। फिर दिखाया जाए अपने पेरेंट्स को भी बांध देता है ताकि उसके अपनी कुर्बानी ना दे। फिर दिखाया जाए वो अपने पेरेंट्स को हर चीज़ का शुक्रिया कहता है और उन्हें बुरा भला कहने के माफ़ करता है, माफ़ी मांगता है। और फिर फाइनली नेजा की आंखों में आंसू आ जाता है और उनके आगे झुक के उन्हें हर चीज़ के शुक्रिया कहता है अपने पेरेंट्स को। और फिर दोस्तों नेजा के ऊपर लाइटनिंग गिरने लगती है और ये दी एंड है। वाह, मेरी कहानी ख़त्म हो गई इतनी जल्दी। तभी यहाँ दोस्तों आओपिंग भी यहाँ आ जाता है नेजा की मदद करने के लिए। वो समझ चुका था कि डेस्टिनी का मीनिंगलेस है और अपनी ड्रैगन शील्ड से इसे रोकने की कोशिश भी करता है ड्रैगन्स की शील्ड से, पर ड्रैगन गॉड की पावर को ज़्यादा नहीं टिक पाती और क्रैक आ जाता है और शील्ड जल्दी ही टूटने ही वाली थी और टूट गई। लाइटिंग अटैक फिर से स्टार्ट। फिर हमें आगे दिखाया जाता है दोस्तों आओपिंग और नेजा अपने एक साथ मिलकर उसकी सारी ताकत को सोखना शुरू कर देते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है लाइटनिंग की सारी ताकत सोखने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और सोचने पड़ गए थे आखिर से रोके तो रोके कैसे। और उन दोनों पर सबसे खतरनाक बिजली का गोला गिरने वाला था। वो दोनों भी अपनी बिजली से उसे काउंटर करते हैं पर जाहिर सी बात है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और नेजा की मॉम जाते उसकी चिंता कर ही रहे थे। फिर यहाँ ताइशन भी यहाँ जाता है उनकी मदद करने के लिए और इंद्र कमर से उसे रोक उन्हें बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है, सभी गाँव हैं, सभी शहर के लोग भी ठीक थे, गाँव वाले भी, पर यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था बिजली के कारण से। और फिर यहाँ नेजा की मॉम उन्हें ढूंढ रही थी अपने बच्चे को और इंद्र कमर के अंदर वो मिल भी जाते हैं जहाँ उन लोगों की बस आत्मा ही थी नेका, वैसे नहीं ख़त्म ही हो जाना चाहिए था वैसे भी। और उन लोगों की आत्मा को देख के नेजा की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर हमें दिखाया जाता है नेजा की माँ और यहाँ ताउशिन बताते हैं कि इंद्र कमर ने उनके शरीर को नहीं बचा पाया, उनकी आत्मा को बचा लिया, पर कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ बहुत ही जल्दी ठीक कर दूँगा इसे। फिर नेजा के पेरेंट्स तो खुशी के मारे रो रहे थे। फिर सीन चेंज दिखाया जाता है, सब लोग यहाँ आ चुके थे, शहर गाँव के सभी लोग, और सब लोग यहाँ नेजा के आगे झुक के उसे रिस्पेक्ट देते हैं कि नेजा ने उनके लिए इतना सब कुछ किया। और नेजा तो बहुत ज़्यादा खुश था ये सब कुछ देखा कि आप उसकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुकी हैं। और नेजा की इसी मुस्कान के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाए। पर पोस्ट के सीन में दिखाया जाए चेंडाओ पास में जब भी हुआ था वो शेन पिंक के डैड को बता देता है और पिंक के डैड अपने भाई बहनों के साथ तय कर देते होते हैं चेंडाओ पास को ख़त्म कर देंगे। फिर सीन चेंज हम दिखाया जाता है जिया फिल्म के एनिमेशन फिल्म की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और उसे फिल्म के गॉड के बीच कन्वर्सेशन को हमें दिखाया जाता है और सीन ख़त्म होता है, फिल्म ख़त्म होती है। दोस्तों जैसे मैं बताया था मैं इस फिल्म के लाइव लेसन के बारे में बात करूँगा। हमें नेजा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों क्या कहते हैं, हाँ हमें स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ सब लोग उसे डीमन कहते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेट पता चलता है डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और नेजा दूसरों को परेशान ही इसलिए करता था कि उसे अटेंशन चाहिए थी, उसे भी चाहता था कि कोई उससे प्यार करे। एक और चीज़ बताना चाहती है फैमिली की इंपॉर्टेंस। सब लोग उससे नफरत करे, सब लोग चाहते थे कि नेजा मर जाए, पर सिर्फ नेजा के पेरेंट्स ही थे जो चाहते थे कि उसकी अच्छी ज़िंदगी मिले। आपके परिवार वाले आपके माँ बाप ही है जो आपकी चिंता करते हैं, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे मैं भी गुस्सा करता हूँ कभी कभी, पर हाँ मुझे मेरी गलती का एहसास भी है।
दोस्तों आपको नेजा की लाइन ही याद होगी जहाँ वो उसने कहा था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। हमें यही पता चलता है कि हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए। इसमें वैसे काउंटलेस डी मेंस है पर मैं बता नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको डी मेंस पता चले तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। एक और चीज़, मैं 20 सिनेमा का एनिमे भी एक्सप्लेन करने और मेरे सामने लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी फॉलो कीजिए। अगर आपको नेजा का दूसरा पार्ट चाहिए तो हाँ, नीचे एक टारगेट है उसे पूरा कर दीजिए, ये उसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा 1K का लाइक और व्यूअर्स का। गुड बाय टाटा, सी यू।